देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दूध पर मिल रही सब्सिडी में सरकार ने किया इजाफा, अब 1 नहीं 3 रुपए प्रति लीटर मिलेगा अनुदान। बांस को जंगली पौधों की श्रेणी से हटाने पर आंध्र प्रदेश के किसानों को मिली राहत, खेती करने पर मिलेगी सब्सिडी। प्रगतिशील किसान ने किया कमाल, एक ही पौधे में उगाई 24 किलो हल्दी। ऐसे कई किसान हैं जो शुरुआत से ही खेती के साथ पशुपालन करते आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अलग से भी कुछ कमाई करने का मौका मिलता है। मगर पिछले काफी समय से पशुपालन में लागत बढ़ती जा रही है और आय में कमी देखने को मिल रही है। इसके कारण धीरे धीरे पशुपालकों का पशुपालन से भी मोह भंग होता जा रहा है। इसको देखते हुए कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर दूध की कीमतों में वृद्धि कर रही हैं। जहां पहले राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दूध पर अनुदान देने का फैसला लिया गया, तो वहीं अब इस लिस्ट में झारखंड सरकार का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा अभी हाल ही में पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए दूध पर अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया गया है। खबर की माने तो प्रदेश के ऐसे पशुपालक जो झारखंड दुग्ध महासंघ से जुड़े हुए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से ही दुग्ध उत्पादकों को 1 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है, जिसे अब गुणवत्ता के आधार पर और बढ़ाया जाएगा। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह, कृषि मंत्री बादल सिंह और अन्य अधिकारियों द्वारा इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड दुग्ध महासंघ से जुड़े हुए किसानों द्वारा दिए गए दूध की कीमत में गुणवत्ता के आधार पर 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। खबर की माने तो 21 फरवरी 2022 के प्रभाव से झारखंड के किसानों को बढ़ी हुई कीमत के साथ भुगतान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उपभोक्ता के लिए दूध की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही पुरानी कीमतों पर ही दूध और अन्य उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने बांस को जंगली पौधे की श्रेणी से हटाकर राज्य के किसानों को काफी राहत दी है। यानी कि अब प्रदेश में किसान बांस की खेती करके भी मुनाफा कमा सकेंगे। दरअसल बांस को पर्यावरण के साथ ही मिट्टी के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि बांस का पौधा काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। साथ ही मिट्टी के कटान को भी रोककर उसे उपजाऊ बनाता है। इससे किसान अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक आंध्र प्रदेश ने बांस को जंगली पौधे की श्रेणी में रखा था, लेकिन हालिया आदेश में इसे बागवानी विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है। अब बागवानी विभाग आयुक्त ही राज्य बांस मिशन के मिशन डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस किसानों को 60% सब्सिडी मिल सकती है। फिलहाल केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी किसानों को बांस की खेती के लिए 60% तक की सब्सिडी दे रही है। जाहिर है कि किसानों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य कृषि मिशन ने बांस को बागवानी के तहत लाने की खास पहल की है, ताकि किसान अपनी आय को बढ़ा सके और साथ ही इसे अपनी जमीन के एक हिस्से में वैकल्पिक फसल के तौर पर भी लगा सके। उत्तराखंड के रहने वाले प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह मेहरा, जिन्हें धान और गेहूं की जैविक खेती के लिए देश भर में जाना जाता है, इनके द्वारा विकसित की गई गेहूं की किस्म नरेंद्र 09 की खेती आज के वक्त में कई किसान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में नरेंद्र मेहरा द्वारा एक और नई उपलब्धि हासिल की गई है, जिसकी चर्चा देश के कई क्षेत्रों में हो रही है। दरअसल नरेंद्र सिंह मेहरा ने हल्दी के एक ही पौधे से करीब 15 किलो काली हल्दी का उत्पादन किया है, जो वाकई हैरान करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने पीली हल्दी को भी जैविक तरीके से उगाकर एक ही पौधे से करीब 24 किलो का उत्पादन हासिल किया है। जिस हल्दी का उत्पादन मेरे पास हुआ है, उस हल्दी की वैरायटी का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि इसका रंग जो है वो बहुत डार्क पीला ना होकर एक फीका हल्का सा है। लेकिन मैं इसकी जांच अभी कराना चाहता हूँ, क्योंकि इसका रंग इस तरीके से है और मैं इसकी जांच चाहता हूँ कि शोध के द्वारा इसकी जांच हो और जांच से पता चले कि औषधि गुणों से परिपूर्ण है या फिर ये किस तरीके की है।
और इसके उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर यह इसी तरीके से आगे भी उत्पादन देगी तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होगी। क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में एक ही पौधे से हल्दी आसपास के कई राज्यों तक नहीं उगाई गई है, जिसके चलते नरेंद्र सिंह मेहरा का ये कारनामा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं नरेंद्र सिंह मेहरा की माने तो अब दूर दूर से भी कई किसान उनके पास इस हल्दी के पौधे को देखने आ रहे हैं। लोग हैरान हैं कि अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में हल्दी का उत्पादन एक ही पौधे से पहली बार कहीं देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्रों से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 6 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर आज यानी कि 26 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक खास अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि केंद्र के इस खास अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत किसानों के घर तक उनके हाथों में फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी सौंपी जाएंगी। बीते शुक्रवार को ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये एक महाअभियान है जो पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पॉलिसी दस्तावेजों को किसानों के हाथ में देंगे और आज ही उन्होंने इस डोर स्टेप पॉलिसी वितरण अभियान की इंदौर से शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। झारखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति की जानकारी लेने के लिए हाल ही में नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की सीईओ डॉक्टर सुवर्णा झारखंड के दौरे पर निकली हैं। बताया जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान डॉक्टर सुवर्णा झारखंड में मछली पालन की बेहतर संभावनाओं और यहां मछली पालन के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न नई तकनीकों की जानकारी भी हासिल करेंगी। आपको बता दें कि झारखंड दौरे के पहले दिन एनएफडीबी की सीईओ रांची के रातू किंग फिशरीज पहुंची। यहां पर तालाब, बायोफ्लॉक और केज कल्चर के जरिए मछली पालन किया जाता है। इसके साथ ही यहां पर आरएएस तकनीक से मछली पालन किया जाने वाला है, जिसकी तैयारी की जा रही है। कर्ज मुक्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीद शुरू करने के लिए कानून बनाने की चर्चा बजट में नहीं होने से राजस्थान के किसान काफी आक्रोशित हैं। इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 2 मार्च को राज्य भर के किसान विधानसभा के लिए कूच करने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले से ही तय की गई तारीख 28 फरवरी को विधानसभा की छुट्टी होने की वजह से अब इसमें बदलाव किया गया है। किसानों का कहना है कि वर्ष 2019 से ही राज्य सरकार से लगातार इस संबंध में मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते अब किसानों ने विधानसभा कूच करने का फैसला किया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।